गाइस, पार्ट 2 चालू हो गया। आ गए अपने घर, बड़ी भीड़ की बस में, और मिला। फिर जाके बच्चे भी नाराज होते हैं, भीड़ होगी। निकल गए अपने घर, इंतजार कर रही थी। बर्थ पे देर हो गई कि मेरी छोटी आ गई। में निकल चुके थे, अभी क्या करोगे? लड़का तुम तो दोपहर में निकल चुके थे गाइस। हाँ नमस्कार दोस्तों, आज कहते हैं अहोई अष्टमी की कथा। एक समय की बात है, एक नगर में नहीं। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार अपने भरे पूरे परिवार के साथ रहता था। उसके 7 बेटे, एक बेटी और 7 बहुएं थी। साहूकार की बेटी दिवाली पर अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। दिवाली पर घर को लीपना था, इसलिए सारी बहुएं जंगल से मिट्टी लेने गई। साहूकार की बेटी भी अपनी भाभियों के साथ चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी खोद रही थी, उस स्थान पर साहू अपने बच्चों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से साहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू ने कहा, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। साहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक कर विनती करने लगी कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी अपनी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते, वो 7 दिन बाद मर जाते। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय सेवा से प्रसन्न हो जाती है और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और तू मुझसे क्या चाहती है? जो कुछ तेरी इच्छा हो वो तू मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा, स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिससे मेरे बच्चे जीवित नहीं बचते। अगर आप मेरी कोख स्याहू माता से खुलवा दें, तो मैं आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे लेकर 7
जाने पर दोनों आराम करने बैठ गए। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर गई। वहां उसने देखा कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने जा रहा है। यह देखते ही उसने उन बच्चों को बचाने के लिए उस सांप को मार दिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चों को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू गरुड़ पंखनी से कहती है कि मैंने तुम्हारे बच्चों की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी ये सुनकर बहुत खुश होती है और वह छोटी बहू से कहती है कि वो किस प्रकार उसकी मदद कर सकती है। तो छोटी बहू कहती है कि वह उसे स्याहू माता तक पहुंचा दे। गरुड़ पंखनी सुरही गाय और छोटी बहू को अपनी पीठ पर बिठाकर 7 समुंदर पार गई है। तब साहूकार की बहू सलाई लेकर उनकी जुएं निकालती है, जिससे स्याही माता खुश हो जाती है और बोलती है कि तूने मेरी बहुत जुएं निकाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। तब बहू बोलती है कि माँ, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कैसे होंगे? स्याहू माता पूछती है, क्या बात है? तब बहू बोलती है, आप वचन दो, तब मैं बताऊं। तो स्याहू माता उसे वचन दे देती है। तब बहू कहती है कि आपने मेरी कोख बांध रखी है, मेरे बच्चे नहीं जीते। यह सुनकर स्याही माता बोलती है, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं पहले तेरी कोख नहीं खोलने वाली थी, पर अब मुझे तेरी कोख खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। तू घर जाकर अष्टमी की पूजा करना और उसका उद्यापन करना। बहू लौटकर घर आई तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। वो सबको देखकर बहुत खुश हो गई। अब अष्टमी के दिन उसने